आओ बैठो। हे भगवान, कैसे लग गई? साहिल, चोट कैसे लगी? कुछ नहीं दादी, ऐसी छोटी मोटी। नहीं नहीं, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। नहीं दादी, इट्स ओके, छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगा। अरे नहीं साहिल, बहुत लगी है चोट। माइका भाभी, साहिल भाई, आप लोग इशिता को तो फोन करके पूछो कि वो पार्टी से घर पहुंची या नहीं। क्या हुआ भाई? करो फोन। प्रबल, रात बहुत हो गई है, सुबह जल्दी उठना है ना। तू जा, जाके आराम कर, सो जा। ठीक है भाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई माइका जी का हाथ पकड़ने की? तुमने ये अच्छा नहीं किया था। तुमने सिर्फ माही की पड़ी थी, उसका हाथ पकड़ा और पार्टी से निकल गए और तेरी तरफ देखा भी नहीं। तुमने बहुत गलत किया साहिल, बहुत गलत किया। इशिता कैसे आई वहाँ? दादी जी, वो अग्निहोत्री जी की वाइफ है ना, वो ईशु की दोस्त है, उन्होंने बुलाया था उसे। अच्छा, लेकिन साहिल का झगड़ा किसके साथ हुआ और किस बात पर? बोलो भाई। माही, क्या बात है बेटा, बताओ हमें। देखो माही, बोलो बेटा, अगर तुम नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा हमें? दादी जी, वो पार्टी में झगड़ा मेरी वजह से हुआ था। वो वहाँ एक आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा था और साहिल जी ने उसे बहुत मारा। अगर मैं नहीं जाती तो ये सब नहीं हुआ होता। दादी, कोई बात नहीं माही, जाइए अपने कमरे में और साहिल की मलहम पट्टी करिए। बहुत थक गए हैं आप लोग। जाओ बेटा, आप भी जाके आराम करो और रोना बंद। जाओ। लाइए, मैं कर देती हूँ। साहिल जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आप प्लीज इतना गुस्सा मत हुआ कीजिए, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। तो क्या करता? माइका जी, वो आदमी आपका हाथ पकड़ के आपको परेशान कर रहा था और आप कहती हैं गुस्सा नहीं होना था? नहीं साहिल जी, मैं तो देखिए, कोई भी आपके साथ बदतमीजी करे, आप क्या चाहती हैं मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं? नहीं, आज के बाद किसी ने भी आपके साथ बदतमीजी की तो मैं वही करूंगा जो मैंने आज किया।
आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? मुझे अब तक एक फोन भी नहीं किया है साहिल। मैं ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि इतनी रात में मैं घर पहुंची भी या नहीं। सॉरी साहिल जी, थोड़ी जलन होगी। माइका जी मैं कर लूंगा, आप रहने दीजिए। साहिल जी प्लीज करने दीजिए ना, अपने लिए आप मुझे इतना भी करने का मौका नहीं देंगे? साहिल जी आप प्लीज ये दवाई ले लीजिए, इससे आपको दर्द भी नहीं होगा और आराम से नींद आ जाएगी। लीजिए। थैंक यू माइका जी। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए साहिल जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। नहीं माइका जी, ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं जिसके लिए आप थैंक यू बोले। साहिल जी, हर लड़की हमेशा ऐसे ही जीवन साथी का सपना देखती है जिस पे वो खुद से ज्यादा भरोसा कर सके, और आज मुझे आप पे पूरा भरोसा हो गया कि कोई भी बात हो, कैसे भी हालात हो, आप हमेशा मेरी खुशी और मेरे मान सम्मान के बारे में सोचें। अग्नि को दिए 7 वचनों से बना ये रिश्ता 7 जन्मों का होता है, ये आज तक सिर्फ मैंने सुना था, लेकिन आज विश्वास हो गया कि कितना गहरा होता है ये रिश्ता। साहिल जी, हर लड़की हमेशा ऐसे ही जीवन साथी का सपना देखती है जिस पे वो खुद से ज्यादा भरोसा कर सके, और आज मुझे आप पे पूरा भरोसा हो गया कि कोई भी बात हो, कैसे भी हालात हो, आप हमेशा मेरी खुशी और मेरे मान सम्मान के बारे में सोचेंगे। अग्नि को दिए 7 वचनों से बना ये रिश्ता 7 जन्मों का होता है, ये आज तक सिर्फ मैंने सुना था, लेकिन आज विश्वास हो गया कि कितना गहरा होता है ये रिश्ता।
7 वचनों से बना ये रिश्ता 7 जन्मों का होता है, कि आज तक से मैंने सुना था, लेकिन आज विश्वास हो गया कि कितना गहरा होता है ये रिश्ता। आप दोनों पति पत्नी हुए। इस पवित्र बंधन के अग्नि देवता स्वयं साक्षी हैं। कब से इंतजार कर रही हो कि तुम आप फोन करोगे और जब मैं फोन कर रही हूँ तो तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो। साहिल मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो इशू, मैं अब ये नाटक और नहीं कर सकता। बचपन से लेकर आज तक मैंने झूठ कभी बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे माहिका जी के साथ झूठा रिश्ता निभाना पड़ रहा है। साहिल बस थोड़े दिन और इंतजार कर लो। नहीं इशू, मैं माहिका जी को और धोखा नहीं दे सकता। साहिल प्लीज, अब जब सब ठीक होने का टाइम आ रहा है तुम हार मान रहे हो। साहिल तुम जानते हो ना कि इस बर्थडे तक सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। साहिल साहिल तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? साहिल तुम क्या करने वाले हो? बोलो साहिल, साहिल बोलो। इशू मैं क्या करने वाला हूँ ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ जो मेरा दिल कहेगा ना मैं वही करूंगा। आज रात को मैं माहिका जी को सब सच बता दूंगा। साहिल प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम माही को अभी आज कम से कम आज कुछ नहीं बोलोगे। साहिल प्लीज। बाय इशू। हेलो हेलो साहिल। साहिल जी, आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं, माहिका जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता।
आप इतनी जल्दी उठ गए? साहिल, माही नहीं उठी अभी तक? अरे लो, माही का भाभी आ गई। दादी, वो चाची को अपने मायके कानपुर जाना पड़ा। क्या हुआ उनके मायके में? वो उनके मामा जी गुजर गए ना, इसीलिए। दादी भी हरिद्वार गई थी तो मैं ईशु को ले आई यहाँ। सॉरी दादी जी, आप सो रही थी इसलिए मैं आपसे पूछने नहीं आई। अच्छा किया इन्हें लेकर आ गई। देखिए ना, मैं ईशु को कह रही थी कि वो यहाँ आएगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। पर ये तो आने को ही तैयार नहीं थी। वो तो मैं उसे जबरदस्ती ले आई हूँ। कोई बात नहीं। हरी, इनका सामान गेस्ट रूम में ले जाओ, वहीं रहेंगी ये। चलिए। काश वो सपना नहीं सच हो। ये सब क्या है इशू? तुम यहाँ क्यों आई हो? साहिल, तुम चाहो यहाँ से कोई आ जाए? इशू, पहले मेरी बात का जवाब दो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम यहाँ ऐसे ही नहीं आई हो, जरूर कोई वजह है। माही ने बाहर सबको मेरे आने की वजह बताई है ना साहिल? इशू, मैंने कल रात ही तुम्हें बताया था ना कि मैं माही को सब सच बता दूंगा, और आज तुम यहाँ चली आई। नहीं साहिल, मेरा यहाँ आने का उस बात से कोई लेना देना नहीं। इशू, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम झूठ बोलोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम नहीं चाहती कि मैं माहिका जी को सब सच बताऊं। हाँ साहिल, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम माही को सच बताओ, लेकिन मैं ये अपने लिए नहीं चाहती हूँ, सब मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ। साहिल, कल तुमने ही कहा था ना मुझसे कि सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है, और तुम अब माही का दिल और नहीं दुखा सकते हो। तो ठीक है साहिल, अब जो रास्ता मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उससे ना ही माही का दिल दुखेगा और ना ही तुम्हें सबके सामने झूठा बनना पड़ेगा। मेरे कहने पर तुमने माही से झूठा रिश्ता जोड़ा था, तो अब मेरे कहने पर उसे सच्चा बना, और हमारा रिश्ता जो सच्चे प्यार से जुड़ा है उसे तोड़ दो।